हेलो लर्नर्स, चलिए अगले समास की ओर बढ़ते हैं जो है द्वंद्व समास। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एकशेष। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या तीन शब्दों के बीच समास होता है। हर शब्द के बाद च शब्द जुड़ जाता है। समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। एग्जाम्पल, ग्रीष्मः च वसन्तः च, ग्रीष्म वसंत। पूर्व पद है ग्रीष्मः और उत्तर पद है वसंतः। दोनों शब्दों के बाद च शब्द ऐड किया है। यहाँ जो समस्त पद है ग्रीष्म वसंत, इसका वचन है द्विवचन। जब बात हुई वचन की तो पूर्व पद और उत्तर पद के वचनों का एक तरह का एडिशन होता है समस्त पद। तो इस एग्जाम्पल में ग्रीष्म शब्द का वचन है एक वचन और वसंतः शब्द का वचन है एक वचन। तो दोनों में एक एडिशन होने की वजह से ही ग्रीष्म वसंत में द्विवचन लगा हुआ है। और जब बात आती है लिंग की तो मैंने पहले कहा था उत्तर पद का लिंग ही समस्त पद का लिंग होता है और इसमें उत्तर पद का लिंग है वसंतः का लिंग है पुल्लिंग। इसी कारण समस्त पद ग्रीष्म वसंत भी पुल्लिंग में है। ग्रीष्मः शब्द और वसंतः शब्द दोनों पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का है और समस्त पद ग्रीष्म वसंत होगा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माता च पिता च। पूर्व पद माता शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में है और उत्तर पद पिता शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में है। पूर्व पद और उत्तर पद का एक वचन होने के कारण समस्त पद का वचन होगा द्विवचन। जब बात हुई लिंग की तो समस्त पद का लिंग क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा था समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। तो पिता शब्द पुल्लिंग है जिस वजह से समस्त पद भी पुल्लिंग में ही होगा। तो समस्त पद प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और द्विवचन में होगा। तो हमारा उत्तर है माता पितरः। दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखिए, रामः च सीता च, राम सीते। इसमें रामः शब्द प्रथमा पुल्लिंग एकवचन में है और सीता शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। तो समस्त पद होगा द्विवचन में और उत्तर पद सीता जिसका लिंग है स्त्रीलिंग, उसी अनुसार समस्त पद का भी लिंग होगा स्त्रीलिंग। तो उत्तर है राम सीते। नेक्स्ट है कंदम च मूलम च फलानी। इसमें कंदम मूलम फलानी तीनों शब्द नपुंसकलिंग में है प्रथमा विभक्ति और कंदम और मूलम दोनों एक वचन में है और फलानी शब्द का वचन है बहुवचन। तो जब एडिशन होता है तो समस्त पद का वचन बहुवचन में होगा। तो कंद मूल फलानी, इसमें समस्त पद भी उत्तर पद के अनुसार नपुंसकलिंग में है। समाहार द्वंद्व। इस समास में समस्त पद एक सामुदायिक अर्थ प्रकट करता है, यानी कि एक कलेक्टिव फॉर्म इंडिकेट करता है और समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही मौजूद होता है। एग्जाम्पल, मुखम च नेत्रे च तेषां समाहारः मुखनेत्रम। पूर्व पद मुखम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और उत्तर पद नेत्रे नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। नेत्रे का वचन द्विवचन है क्योंकि हमारे दो आंखें होते हैं। इतरेतर द्वंद्व की तरह ही पूर्व पद और उत्तर पद के बाद च ऐड हुआ है। समाहार द्वंद्व की खासियत यह है कि तेषाम तत्सर्वनाम एतत् सर्वनाम इदम सर्वनाम, इन सर्वनाम का एक षष्ठी विभक्ति का एक शब्द यूज किया जाता है जो द्विवचन का हो सकता है, नहीं तो बहुवचन का हो सकता है। अभी ये वचन डिटरमिन होता है पूर्व पद और उत्तर पद के वचन के कारण। अभी देखिए, मुखम शब्द का वचन है एक वचन और नेत्रे शब्द का वचन है द्विवचन, इसलिए तत्सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यूज किया है जो है तेषाम, और उसके बाद समाहारः शब्द ऐड होता है। तो मुखम च नेत्रे च तेषां समाहारः, यानी मुख फेस और नेत्रे आईज, उसका समाहार यानी उसका ग्रुप
उसको कहते हैं मुख नेत्रम। और समस्त पद का वचन है एक वचन और लिंग है नपुंसकलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः सर्पनकुलम्। पूर्व पद सर्पः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में है, उत्तर पद नकुलः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों शब्द के बाद च ऐड किया है, पर यहाँ पे एक चेंज है, इसमें तत्सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का द्विवचन यूज किया है, जबकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने तत्सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देखा है। इसका रीजन ये है कि सर्पः और नकुलः दोनों एक वचन में है, तो एडिशन होने के वजह से तत्सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का द्विवचन यूज किया है, तयोः। तो सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः, यानी सर्प स्नेक और नकुलः नेवला मॉन्गूस, उसका ग्रुप, उन दोनों का ग्रुप, ये है इसका मतलब। तो समस्त पद है सर्प नकुलम, जो प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन में। समाहार द्वंद्व का एक कॉमन एग्जाम्पल का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले तो पूर्व पद होता है, फिर च शब्द, उत्तर पद, उसके बाद तत् या एतत् या इदम सर्वनाम का षष्ठी द्विवचन या बहुवचन का एक शब्द यूज किया जाता है। अब ये द्विवचन है या बहुवचन है, ये पूर्व पद और उत्तर पद के वचन के अनुसार होता है। लास्ट में समाहार ये शब्द ऐड होता है, ये कांस्टेंट है हर एग्जाम्पल, समाहार द्वंद्व के हर एग्जाम्पल में समाहारः शब्द समास विग्रह में दिखाई देता है। और समस्त पद का फॉर्म है नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अगर समास विग्रह का सेंटेंस दिया और उसे समस्त पद में कन्वर्ट करना है तो ये है स्ट्रक्चर। फर्स्टली पूर्व पद का मूल रूप लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में पूर्व पद है हस्तौ, तो इसका मूल रूप है हस्त। नेक्स्ट उत्तर पद पादव शब्द का मूल रूप लिखेंगे, तो वो है पाद। अभी हस्तपाद ये शब्द मिल चुका है, इसका नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा हस्तपादम। कोई भी समस्त पद को अगर नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना हो तो एक म आधा ये लेटर ऐड कर देंगे तो वो नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाता है। तो समस्त पद है हस्तपादम। एकशेष द्वंद्व। बिगनिंग में मैंने मेंशन किया कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, पर एकशेष द्वंद्व में पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई एक ही प्रधान होता है और इन दोनों पद में से किसी एक को ही समस्त पद माना जाता है। एग्जाम्पल, पुत्रः च पुत्री च पुत्र। द्वंद्व समास के हर एग्जाम्पल्स में एक बात तो कॉमन थी कि समस्त पद में हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों वर्ड्स प्रेजेंट होते थे, पर इसमें सिर्फ पूर्व पद पुत्र ही समस्त पद माना गया है। पुत्रः और पुत्री दोनों एक वचन में है और इसका ये वचन के एडिशन के वजह से ही समस्त पद द्विवचन में हुआ है। इसमें उत्तर पद को प्रधान नहीं माना गया है, बल्कि पूर्व पद को प्रधान माना गया है, जो है पुत्रः। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बालकः च बालिकाः च इज इक्वल टू बालकाः। इस एग्जाम्पल में पूर्व पद बालकः को प्रधान मानकर समस्त पद में लिखा गया है। बालकः शब्द का वचन है एक वचन और बालिकाः शब्द का वचन है बहुवचन, तो दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों का एडिशन होने की वजह से समस्त पद हुआ बहुवचन में। नेक्स्ट, भ्राता च भगिनी च भ्रातर। इसमें भ्राता पूर्व पद को इंपॉर्टेंट माना गया है। भ्राता शब्द का वचन है एक वचन और भगिनी शब्द का वचन है एक वचन, तो एडिशन होने के वजह से समस्त पद हुआ द्विवचन में भ्रातर। तो ये था द्वंद्व समास का कॉन्सेप्ट। If you found this video useful, please don't forget to like and share it, and also don't forget to subscribe to my channel.